आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं बाबा रामदेव से मुताल्लिक की स्टोरी लेकर। जी हाँ, बाबा रामदेव ने जिस तरह से हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पर इल्ज़ाम आयद किया है और इसे शरबत जिहाद का नाम दिया है, वो मामला सब आपके सामने है। अब इसमें अपडेट ये है कि मामला कोर्ट तक चला गया, अदालत तक चला गया। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। दरअसल हमदर्द जो कंपनी है, वक्फ है, उसने शिकायत की बाबा रामदेव के खिलाफ कि बाबा रामदेव ने हम पे झूठा इल्ज़ाम आयद किया है, शरबत जिहाद का नाम दिया है और तरह तरह की बातें जो सामने आई हैं कि ये क्या काम करता है, किस तरीके से करता है, कि झूठ जो फैलाया गया था। तो ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो इसकी अब सुनवाई हुई। सुनवाई में हाई कोर्ट ने, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इसने जबरदस्त तरीके से बाबा रामदेव की फटकार लगाई। पहले ये सही है कि बाबा रामदेव ने पहले सिर्फ शरबत जिहाद की बात की थी और कहा था कि एक ऐसा ब्रांड है जो मस्जिद, जो मदरसे और इस तरह की चीजें बनाने का काम करता है। नाम नहीं लिया था, जैसा कि अब बाबा रामदेव के वकील ने अदालत में कहा। लेकिन बाद में जब लोगों ने रूह अफ़ज़ा की तशहीर शुरू कर दी, उसकी हकीकत बयान करनी शुरू कर दी और उसकी तारीफ करना शुरू कर दी, यानी इस तरह से उसकी एडवर्टीजमेंट की और बाबा रामदेव पर थू थू करना शुरू कर दिया, तो बाद में फिर बाबा रामदेव सामने आए एक वीडियो लेकर के और खुलकर फिर उन्होंने नाम तक लिया। तो अब ये नहीं कह सकते कि हमने नाम नहीं लिया या ये नहीं किया। उनका मकसद बड़ा वाज़ेह था, भाई अपना शरबत बेचिए, अपने जो प्रोडक्ट है वो बेचिए, लेकिन दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर। इसी तरीके से आपको याद होगा कि मैगी को लेकर के भी इसी तरह का प्रोपगंडा किया गया था। बाद में बाबा रामदेव पतंजलि फेल हुए। यहाँ पर भी वही चीज सामने आई है और यहाँ पे अदालत ने क्या कहा, अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ये बात यहाँ पे रिपोर्ट की जा रही है, जिस तरह की बातें, यानी आप देखिए कि देश में लैंड जिहाद जिस तरह से चलाया गया, प्रोपगंडा किया गया, फिर उसके बाद लव जिहाद के साथ साथ मूत जिहाद तक। आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस सोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिला वजह का प्रोपगंडा, मूत जिहाद की, गोया मुसलमान जो है वो खाने पीने में सिर्फ पेशाब मिलाता है, इस तरह की बातें। ठीक है, कुछ लोगों ने क्राइम किया तो उसे पकड़िए, उसको सजा दीजिए। बहुत सारी चीजों में क्राइम हो रहा है तो उसके लिए कानून है, अदालत है, सजा दी जाती है। लेकिन उसको जिहाद बता देना, एक खास तबके के खिलाफ नफरत फैलाना, ये कहाँ की सही बात है? नहीं सही बात है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, कोर्ट ने रामदेव के खिलाफ हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिस तरह से फटकार लगाई है, वो बात अब बहुत वादे आगे हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा जा रहा है कि हाल ही में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब के शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया था कि हमदर्द रूह अफ़ज़ा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने के लिए किया जाता है। बाद में रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। इस तरह से कह देने से महज कुछ नहीं होता। अब बता दें कि हमदर्द ने रामदेव के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग करते हुए रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की थी। हमदर्द की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये एक चौंकाने वाले के साथ ही सांप्रदायिक विभाजन का मामला भी है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी नफरत फैलाने वाले भाषण के जैसी है, उसके समान है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या खुद अदालत ने कहा है, ये देखने वाली बात है और अदालत ने बड़ी सख्त इस पे टिप्पणी की है, बहुत ज्यादा, और कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले माफी बयान है, ये माफी लायक बयान नहीं है, ये तक जो है वो कह दिया है। तो अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये बयान जो है वो कितना। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट ने इस टिप्पणी को असमर्थनीय और चौंकाने वाला बताया।
तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर कोर्ट ने इसको बड़ी संजीदगी से लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे जो बात है यहाँ पे क्या कहा गया। यहाँ पे देखिए विवादित टिप्पणी बाबा रामदेव ने इस महीने की शुरुआत में पतंजलि का गुलाब शरबत लॉन्च करते हुए की थी। लॉन्च के दौरान उन्होंने जो बयान किया वो मैंने सब आपको बता दिया। कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं जरूर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि बाबा रामदेव ने कई तरह की बात की थी कि जैसे लव जिहाद होता है वैसे ही शरबत जिहाद है। इस शरबत जिहाद से बचने के लिए ये मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए, ये तक बात जो है वो की है। अब यहाँ पे देखिए जो मुकुल रोहतगी है उन्होंने कहा क्या कहा कि ये मामला बहुत चौंकाने वाला है, केवल बदनाम करने तक सीमित नहीं है, ये समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसा है, जो नफरत फैलाने वाली बातों यानी हेट स्पीच के समान है। ऐसे मामले पर मानहानि के कानून की सुरक्षा नहीं मिल सकती। तो ये पूरा मामला आप देखिए। और यहाँ पे जो कोर्ट ने क्या कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव की हालिया टिप्पणी पर नाराजगी जताई। इसमें उन्होंने लोकप्रिय पेय रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाने के लिए शरबत जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये मामला रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी बात जो है वो सामने आ चुकी है कि किस तरीके से कोर्ट जो है वो इसको मतलब बहुत सख्त हम इसको कह सकते हैं कि अदालत की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार सुबह कहा कि असहनीय टिप्पणी अदालत की अंतरात्मा को झकझोरती है। जब उसने बाबा रामदेव की टिप्पणियों के खिलाफ रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द की याचिका पर सुनवाई की। और देखिए क्या यहाँ पे कहा गया है कि अदालत ने रामदेव की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। न्यायाधीश ने कहा, जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि ये मामला अपमान से परे है और सांप्रदायिक कलह पैदा करने के उद्देश्य घृणास्पद भाषण जैसा है, ये इसे हटाया जाना चाहिए, ये तक कहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि वाकई अगर देखा जाए तो यहाँ वकील ने अदालत बताया कि मुझे सलाह दी गई है और हम वीडियो हटा रहे हैं, मेरे निमंत्रण में जो कुछ भी है उसे हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब बाबा रामदेव के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हम इसे हटा लेंगे और उन्होंने एक तरीके से अपनी गलती को माना कि ये गलती की गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अदालत ने इस मामले को जिस संजीदगी से लिया है, जिस तरह से इसको देखा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम हो जाता है। और इसके अलावा आप देखिए कि शरबत ब्रांड की तुलना टॉयलेट क्लीनर से करते हुए कहा, अपने परिवार और मासूम बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक और शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से बचाएं, सिर्फ पतंजलि शरबत और जूसी चुनें। तो ये एक तरीके से आप देखिए कि एडवर्टीजमेंट के नाम पे लोग किस तरह से, दरअसल ये सच्ची बात तो ये है कि जहर घोलने वाली बात है, माशरे में जहर घोलने वाला काम एक तरीके से किया गया है और इस चीज ही को अदालत जो है अब वो रोकने का काम कर रही है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से पूरा मामला अब अदालत में पहुंच गया है। हालांकि अवाम ने इसका जवाब दे दिया। अगर आप देखें तो अवाम ने इसका जवाब दिया और जवाब कैसे दिया, इसकी तारीफ करके। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक हम कह सकते हैं जो हिंदुस्तान की पैदावार है और पूरी दुनिया में इसका नाम है। आज हमदर्द का रूह अफ़ज़ा हर कोई उसका इस्तेमाल करता है और यही वजह है कि फ्री में लोगों ने इसकी एडवर्टीजमेंट की और इसकी बिक्री भी बढ़ गई। जो पहले कम थी, बिक्री इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इससे बाबा रामदेव को
बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाबा रामदेव ने इसकी मकबूलियत को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी मकबूलियत जो है वो और बढ़ गई और ज़्यादा लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। तो इसीलिए हमेशा ये चाहिए कि क्या बात कह रहे हैं, किस तरह की बात कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इस पे हमेशा गौर करना चाहिए। लेकिन जब जाहिर है कि नफरत जब फरोख्त की जाने लगे तो फिर ये इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या बाबा रामदेव अपने सिलसिले को यहीं रोक देते हैं या फिर वो इसमें कुछ आगे जाते हैं। क्या है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़। शुक्रिया।